गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम फॉर थॉट ग्रुप थॉट। सीएमए फाइनल एसएफएम की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। उसकी हम कंसेप्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सीएमए फाइनल एसएफएम, इसमें चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में दो पार्ट है। एक पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज, और दूसरा पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज किसे कहा जाता है? तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी। एक्सचेंज ऑफ करेंसी। करेंसी दो टाइप का होता है। एक करेंसी वो होता है जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री की करेंसी। जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की करेंसी रुपीज हो गया, तो उसको कहते हैं होम करेंसी। उसको क्या कहा जाता है? होम करेंसी कहा जाता है। जिस कंट्री में आप रहते हैं उस कंट्री की करेंसी। और दूसरा करेंसी किसे कहा जाता है? जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री की छोड़ को बाकी वर्ल्ड की करेंसी, उसको कहते हैं फॉरेन करेंसी। उसको क्या कहा जाता है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, सिंपल सी बात है। हम दो तरीके से करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को क्या कहा जाता है? होम करेंसी कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का होम करेंसी आपका हो गया, यहाँ पे होम करेंसी हो गया। होम करेंसी क्या हो गया? रुपीज हो गया इंडिया का। अब आप अदर देन रुपीज क्या हो जाएगा? अदर देन रुपीज में आपका हो जाएगा डॉलर, हो जाएगा, यूएसए करेंसी है, हम इंडिया यूएसए में नहीं रहते हैं। पाउंड हो जाएगा, यूके की करेंसी है, हम यूके में नहीं रहते हैं। यूरो हो जाएगा, जहां हमारे पास यन हो जाएगा, जापान की करेंसी है। ठीक है ना? तो ये सारी करेंसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी कहा जाता है। तो होम करेंसी और फॉरेन करेंसी। होम करेंसी किसे कहते हैं? द करेंसी व्हिच इज यूज्ड एट होमलैंड इज सेड टू बी होम करेंसी। और फॉरेन करेंसी किसे कहा जाता है? अदर देन होम करेंसी इज सेड टू बी द फॉरेन करेंसी। अब यहां पे आ जाएगा होम करेंसी। यहां पे कैसे लिखेंगे? होम करेंसी। द करेंसी which is used at home is said to be home currency. Home currency. The currency which is used at homeland. Used at homeland. Homeland भी कहेंगे आप। होम, होमलैंड इज सेड टू बी होम करेंसी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए आप देखिए, इंडिया के लिए रुपीज होम करेंसी है। फॉर यूके पाउंड होम करेंसी है। फॉर यूएसए डॉलर होम करेंसी है। फॉर जापान, जापान के लिए यन होम करेंसी है। दीज आर द होम करेंसी। द करेंसी which is used at homeland is said to be the home currency. अब आपको दूसरा क्या होता है कि फॉरेन करेंसी होता है। फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी, द करेंसी अदर देन होम करेंसी is said to be the foreign currency. करेंसी
which is other than home currency, which is other than home currency, which is other than home currency is said to be foreign currency. The currency which is other than home currency said to be foreign currency. अब जैसे फॉर इंडिया, इंडिया के लिए देखिए डॉलर आपकी फॉरेन करेंसी है क्योंकि अदर देन ये यूएसए की करेंसी है, पाउंड ये यूके की करेंसी है, येन ये जापान की करेंसी है, यूरो ये यूरोप की करेंसी है। तो दीज ऑल आर फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो दो टाइप की करेंसी होता है, एक तो होम करेंसी होता है, एक फॉरेन करेंसी होता है। ये बेसिक चीजें है, ये जानना जरूरी है। ये जानने से आपको क्या होगा कि आपको आगे वाली क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन जानना जरूरी है। एक्सचेंज ऑफ करेंसी में हम क्या देखते हैं, एक्सचेंज ऑफ करेंसी में हम क्या देखते हैं कि भाई होम करेंसी टू फॉरेन करेंसी कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, लाइक रुपीज टू डॉलर कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी लाइक डॉलर से रुपीज को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है ना। अब फिर दूसरा होता है फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर टू पाउंड कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सचेंज ऑफ करेंसी में हमें ये स्टडी करनी है। ठीक है ना। अब दूसरा आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। रिस्क मैनेजमेंट जब भी लॉस होने की जो चांसेस होती है उसको कहते हैं रिस्क। जैसे expected return may not materialize, investment may be sold for a price less than paid for it, there is no income from the investment or income may be less than the expectations। ये सारे को रिस्क आ जाता है। अब सुनिए, यहां पे आपने यहां पे एक्सपोर्ट किया टू यूएसए and $1 lakh required to receive after 3 months। इसको समझिए बहुत अच्छे से। अब आपको यहां पे रिस्क कैसे है भाई, आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट कर दिया और आपने क्या किया, एक्सपोर्ट किया तो 3 महीने के बाद आपको 3 महीना क्रेडिट पे आपने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद पैसा आपको मिलेगा। यहां पे इंडियन कंपनी है, एक यूएसए की कंपनी है, इन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे ये वाला गुड्स चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट गुड्स को इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद इन्होंने प्राइस जो जोड़ा, इन्होंने ए बी सी डी, इन्होंने ये 25 लाख का एक्सपोर्ट किया, ये 30 लाख का एक्सपोर्ट किया, ये 10 लाख का एक्सपोर्ट कर दिया, ये भी 10 लाख का एक्सपोर्ट कर दिया। ये सारी करेंसी रुपीज में है। टोटल आपको एक्सपोर्ट इन्होंने 75 लाख का दिया। ठीक है, इन्होंने इंडियन कंपनी इंडिया में अपनी प्राइस को कोट किया हुआ है, लेकिन यूएसए कंपनी ने कहा कि नहीं जी, मैं तो आपको पेमेंट जो करूंगा वो डॉलर में पेमेंट करूंगा, वो भी 3 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा। अब इस कंपनी को एक्सपोर्ट करना चाहता है,
एक कंपनी अपनी एक्सपोर्ट को छोड़ना नहीं चाहता है, ये इनकी शर्त को मान लेता है, यूएसए कंपनी की शर्त को मान लेता है, चल भाई तुम डॉलर में पेमेंट करना मुझे, या यूएसए कंपनी की शर्त को मान लेता है, कहता है कि चल भाई तुम यूएसए में पेमेंट करना है। अब जब ये यूएसए कंपनी जब मान लेता है, ये इंडियन कंपनी इनकी शर्त को मान लेता है, तो ये कहा कि ठीक है मैं तुमको कोटेशन डॉलर में बताऊंगा। ये दौड़े दौड़े मार्केट में गए और स्पॉट रेट फाइंड आउट किए, तो इन्होंने क्या देखा कि ₹75 इक्वल टू $1 है। इन्होंने कहा कि ₹75 लाख के प्लेस पे $1 का हम प्राइस कोट कर देते हैं, बिल कोट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है आप 3 महीने के बाद $1 लाख पेमेंट कर देना। अब देखिए यहाँ पे रिस्क कैसे है, यहां तक तो सब ठीक है। आफ्टर 3 मंथ, मान लीजिए आफ्टर 3 मंथ रिस्क कैसे है, रिस्क को रेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मान लीजिए आफ्टर 3 मंथ के बाद एक्सचेंज रेट है इस मार्केट में, एक्सचेंज रेट इक्वल टू $1 इक्वल टू ₹72, ये एक्सचेंज रेट हो गया मार्केट में, क्योंकि वोलेटाइल तो होता ही एक्सचेंज रेट। और जब वोलेटाइल होता है तो $1 लाख के प्लेस पे, $1 लाख के प्लेस पे इनको जो मिला 1 लाख इंटू 72, दैट इज इक्वल टू 72 लाख। तो जहां उनको 75 लाख का एक्सपोर्ट किए थे, एक्सचेंज रेट के कारण डॉलर डेप्रेशिएट हो गया, रुपी डेप्रेशिएट कर गया, एक्सचेंज रेट के कारण एडवर्स में आपका एक्सचेंज रेट हो गया, और आपको लॉस कितनी हो गई यहाँ पे आपको लॉस हो गई ₹75 लाख माइनस ₹72 लाख, आपको ₹3 लाख की लॉस हो गई। तो ये लॉस तो हुआ ना भाई, ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो इस लॉस को हमारे रिस्क है, मैंने एडवर्स में एक्सचेंज रेट इंक्रीज किया, एडवर्स में एक्सचेंज रेट मूव किया, तो आपको लॉस होगा। तो लॉस को ही क्या कहा जाता है, रिस्क कहा जाता है ना। तो क्वेश्चन है कि इसको कैसे मैनेज करोगे, इसको कैसे मैनेज करोगे? तो रिस्क मैनेजमेंट करने का आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट कि हम आपको बताएंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द फॉरवर्ड रेट, मनी मार्केट ऑपरेशन, मनी रोल ओवर, मनी रोल ओवर, मनी मार्केट ऑपरेशन, करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट स्वैप, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे चीजें रिस्क मैनेजमेंट का टूल्स है जो हमें स्टडी कर रही है आपको। तो ये तो बेसिक जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज ने रिस्क मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले हम एक कंसेप्ट करते हैं, कोटेशन ऑफ करेंसी। कोटेशन ऑफ करेंसी क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे पहले। कोटेशन ऑफ करेंसी, कोटेशन ऑफ करेंसी, कोटेशन ऑफ करेंसी आपने देखा करेंसी 2 टाइप का होता है, एक तो होम करेंसी होता है, एक फॉरेन करेंसी होता है। इसको कोट करने के लिए भी 2 टाइप की कोटेशन, होम करेंसी और फॉरेन करेंसी।
अब इसकी कोटेशन आपको दो टाइप का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट कोट, एक होता है इनडायरेक्ट कोट। हम इंडिया के लिए देखते हैं, फॉर इंडिया रुपीज आपकी होम करेंसी है, डॉलर आपका फॉरेन करेंसी है। आपको लिखा गया रुपीज पर डॉलर इज 50, ऐसे किसी ने कहा रुपीज पर डॉलर इज 50। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे रुपीज पर डॉलर इज 50 ऐसे लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉलर 1 इक्वल टू रुपीज 50। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट कोट। इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट कोट कहा जाता है। डायरेक्ट कोट एक्चुअली किसे कहा जाता है कि नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, देन इट इज सेड टू बी द डायरेक्ट कोट। Number of home currency for 1 unit of foreign currency, then it is said to be the direct quote. Then it is said to be the direct quote. Number of home currency for 1 unit of foreign currency, then it is said to be the direct quote. अब इसी को हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, डॉलर 1 डिवाइडेड बाई 50 कर दिया, रुपी आपको 50 कर दिया, यहाँ पे 50 कर दिया। तो ये कैसे लिखा गया है आपको, डॉलर 0.02 इक्वल टू रुपी 1, दैट इक्वल टू रुपी 1 इक्वल टू डॉलर 0.02। इसको कैसे बोला गया, हमने 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, number of unit of home currency, this is the indirect code, this is the indirect code। 1 unit of home currency, number of unit of foreign currency is said to be the indirect code, like dollar per rupee is 0.02। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया आपको, डायरेक्ट कोट हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो आपको माइंड में ये रखना है कि भाई साहब जब हम नंबर ऑफ होम करेंसी लिखते हैं फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, नंबर ऑफ होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, देन इट इज सेड टू बी द डायरेक्ट कोट। नंबर ऑफ फॉरेन होम करेंसी फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन, देन इट इज सेड टू बी द डायरेक्ट कोट। When number of foreign currency is written for 1 unit of home currency, then it is said to be the indirect code। Number of foreign currency, number of foreign currency for 1 unit of home currency, that is the direct code। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट कोड का डिफिनीशन कैसे लिखा जा सकता है, डायरेक्ट कोड, और कोटेशन is written as direct quote when number of home currency is given for 1 unit of foreign currency। For example, rupees per dollar is 50, rupees per pound is 70, rupees per yen is 0.5432। ये सारा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डॉलर 1 इक्वल टू रुपीज 50,
पाउंड 1 इक्वल टू ₹70, येन 1 इक्वल टू ₹0.5432। तो ये 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 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 दिस इज अ नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है ना बेटा, ये सारी चीजें हमने लिखा। ठीक है ना, अब आपको इसको कहते हैं डायरेक्ट कोट, इसको कहते हैं डायरेक्ट कोट, समझ गए ना बेटा। तो इट इज अ डायरेक्ट कोट। अब आपको यहां पे आ जाता है इनडायरेक्ट कोट। A quotation is said to be indirect quote when number of foreign currency is written with then for single unit of home currency, single unit of home currency, होम करेंसी। जैसे आप देखिए रुपीज, यहां पे डॉलर पर रुपए इज 0.020, पाउंड पर रुपए इज 0.015, यन पर रुपए इज 1.794। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? ₹1 इक्वल टू डॉलर 0.020, ₹1 इक्वल टू पाउंड 0.015, ₹1 इक्वल टू येन 1.794। ये सारे क्या हो गए आपके इनडायरेक्ट कोट हो गए। ठीक है ना बेटा, ये सारे आपके इनडायरेक्ट कोट हो गए। ठीक है ना, तो हम आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ और कंसेप्ट को सीखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।